एग्जाम्पल आते एनिमल किंगडम। हाँ ध्यान दो इधर अभी। टॉपिक का नाम है एनालिडा। क्या नाम है? एनालिडा मतलब रिंग वाला, रिंग रिंग रिंग, इसमें रिंग रहेगा। अर्थवर्म रिंग के फॉर्म में है। ये कौन है रे? ये भी रिंग के फॉर्म में है। वो कौन है? वो नहीं पता? वो नहीं पता ना? तीन एग्जाम्पल है ना किताब में। एक अर्थवर्म होगा, एक लीच होगा और एक नेरिज। ये पाव वाले नेरिज, बहुत सारे पाव होते इसको, बहुत सारे लेग्स रहते हैं इसको, नेरिज। इसका मीनिंग ही होता है रिंग वाला। ये तो सिंपल है, ऐसे ही आ जाता है ये। एक बात बता, बिफोर एनालिडा हमने क्या पढ़ा था? एशेलमिंथेस ना? एशेलमिंथेस सुडोसिलोमेट था ना? याद है क्या? क्या था? सुडोसिलोमेट, जिसमें सिलोम था लेकिन गलत था। अब ये पहले बंदा है जिसके पास ट्रू सिलोम है। ये पहला बंदा है जिसके पास कौन है? हाँ याद रखो, ये पहले के पास सीलोम है। इसके ये पहला बंदा है जिसके पास सीलोम है। तो पहला सिलोमेट फाइलम कौन सा है? एनालिडा। याद रख। इसकी पहली खासियत, इसके बॉडी के सरफेस के ऊपर होते हैं सेगमेंट। सेगमेंट का मतलब है मेटामर्स। मैंने बोला था इसकी बॉडी ब्लॉक से बनी हुई है। ब्लॉक मतलब इसकी बॉडी ऐसे रिंग से बनी है। इसकी बॉडी ऐसे रिंग से बनी है। इस रिंग वाले सेगमेंट को तू क्या बोलेगा? सेगमेंट्स, या फिर क्या बोलेगा? मेटामर्स। बता, तूने कौन सा फाइलम पढ़ रहा है अभी? व्हाट इज एनालिडा? तो क्या बोलेगा इसको? लिटिल रिंग्स। लिटिल रिंग्स। वो एक राजस्थान में एक समाज है बंजारा। वहां पे वो जो फीमेल है ऐसे यहाँ तक चूड़ियां पहनती है, रिंग्स, राजस्थानी। ये है ना, यहीं तक ऐसे, ये पूरा हाथ मेरे ख्याल से। हाँ ऐसा ही कुछ है, रिंग के फॉर्म में। और ये आजकल के लड़के भी शो दिखाने के लिए वो, हाँ कड़ा नहीं रहता उसको, वो अलग ही रहता है वो, ऐसे स्प्रिंग लाइक रहता है वो पहनते। हाँ हाँ शायद से। ओके, रिंग लाइक। किताब में देख के बताइए डायग्राम काय की है? ये डायग्राम काय की है? और ये? अरे भाई वो डायग्राम है ना एनसीईआरटी में। ये डायग्राम काय की है? लेच। ये काय की है डायग्राम? नेरिज। नेरिज को दिख रहा है अलग अलग पैर? मैं उसी की बात करने जा रहा हूँ, देखते जा अभी। ये कौन है? नेरिज की लीच। लीच खून पीती है? क्यों? लीच का यूज होता है इन आयुर्वेदा, टू प्यूरिफाई द ब्लड, टू प्यूरिफाई द ब्लड। इसकी एक खासियत है, पता है तुझे?
तुझे पता है तुझे मच्छर ने काटा तो पता रहता कि मच्छर ने काटा, क्यों? हाउ यू नो अबाउट दी, मतलब हाउ यू नो कि मच्छर बाइट कर रहा है? जहां मच्छर काटता है ना वहां पे ऐसे फील होता है मच्छर ने काटा, है ना, चुभता है वहां पे। इसकी एक खासियत है, अगर ये खून भी पी रही है ना तुझे पता नहीं चलेगा, क्योंकि सबसे पहले जहां पे ये खून पीती है वहां का एरिया वो एनेस्थेटिक कर देती है। क्या कर देती है? व्हाट इज एनेस्थेटिक? एनेस्थेसिया पता है? एनेस्थेटिक मतलब, हाँ, वहां पे सेंस नहीं रहता और ये खून पी लेती है, तुझे पता भी रहता, हाँ तुझे दिखेगा ऐसे तो पता चलेगा, ऐसे फील नहीं होता, इसकी खासियत है वो। इसके पैरों में इसने खून पिया है लीच ने, उसको पता नहीं चला, बाद में पता चला कहीं जाके ये खून कहां से आ रहा। अब मैं जितना बोलूं उतना टिक कर। इनके पैरों का नाम होता है पैरापोडिया। पैरापोडिया मतलब इनके पैर, वो जो ऐसे होता है ना, जैसे हमने नेरिस ड्रॉ किया था, इसको ऐसे पैर दिखाए थे, नेरिस को ऐसे पैर दिखाए थे बेटा, नेरिस को पैर दिखाए थे, इस पैरों का नाम होता है पैरापोडिया। जैसे नेरिस, नेरिस को पैर रहते हैं, पैर का मतलब है लैटरल अपेंडेजेस, लैटरल अपेंडेजेस का नाम क्या है इसका? पैरापोडिया। और उसी पैरापोडिया की वजह से नेरिस क्या कर सकता है? स्विमिंग। क्या कर सकता है? वहां पे स्विमिंग कर सकता है सर वो। ये नेरिस है बेटा, इसका एक्चुअली नाम है नेरिस। ये अर्थवर्म नहीं है, लीच नहीं है, ये नेरिस है। तो नेरिस के पैरों का नाम पैरापोडिया। नाम सुना है? पैरागॉन, पैरागॉन, पैरा, आजू बाजू वाले पैर, है ना? हाँ। उसके पास एक किडनी होती है, किडनी का नाम टिक कर नेफ्रेडिया। ये क्या होता है सर? किडनी। टिक कर बताओ, एनेटा के किडनी का नाम क्या है? नेफ्रेडिया, मतलब उसकी किडनी है वो। और किडनी का मेन काम क्या है? ऑस्मो रेगुलेशन। प्लस दूसरा काम क्या है किडनी का? हाँ, बस ये दो आईएमपी है, ये सबसे आईएमपी है, मोस्ट आईएमपी है। बता, एनेडा में उसके पैरों का नाम क्या था? किडनी का नाम क्या था? बस इतना याद रख। पैरापोडिया के हेल्प से वो क्या कर रहा था? वो स्विमिंग कर रहा था। उसके बाद, उसके बाद इधर देख ले, इनका नर्वस सिस्टम कैसा है वो देख। इनका नर्वस सिस्टम कैसा है? इनका जो नर्वस सिस्टम होता है उसमें रहता है पेयर गैंग्लिया, पेयर गैंग्लिया कनेक्टेड बाय लैटरल नर्व्स टू डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड्स। ओके, इसको थोड़ा मैं ड्रॉ करूंगा, देखते जाओ। इसकी डायग्राम होंगी ना, एक कहीं ना कहीं डायग्राम तो होंगी इसकी। इसका नर्वस सिस्टम पहले टिक कर ले। इस डायग्राम में मैं जितना बोलूं उतना सिर्फ ध्यान में रख, इतना सिर्फ देख ले। पीला कलर देख, से पीला कलर, लाल कलर नहीं, लाल कलर उसका स्टमक का एरिया, पेट का एरिया। पीला कलर देख एक बार, पीला कलर दिख रहा है? पीला कलर है ना, रस्सी जैसा। किस जैसा है? रस्सी जैसा है। अब बता, इसकी लोकेशन बताता हूं मैं। ये अर्थवर्म है बेटा, कौन है ये? अर्थवर्म। अर्थवर्म की ऊपरी साइड का नाम है डॉर्सल। अर्थवर्म दिखता है ना तो ऐसे, ऊपर साइड का नाम क्या है? और नीचे वाले साइड का नाम वेंट्रल। तो पीला कलर कहाँ है बता, डॉर्सल है कि वेंट्रल है? नीचे से है ना बेटा, पेट की तरफ से।
तो पीला कलर मतलब कौन? पीले कलर का मतलब है नर्व कॉर्ड, मतलब न्यूरॉन्स। कौन है पीला कलर? न्यूरॉन। अब बता इसकी लोकेशन कहाँ है, डॉर्सल की वेंट्रल? वेंट्रल। इतनी बात पता चली ना, कहाँ लोकेशन तो है, पीला कलर कौन है। अब मैं इसको ड्रॉ कैसे करूंगा वो देख ले। देख मैंने क्या बोला, जैसे मैंने बोला ये अर्थवर्म है, इसका ये डॉर्सल साइड है, ऊपरी साइड, ये वेंट्रल है, नीचे वाला साइड। ठीक है बेटा। उसके बाद में सबसे पहले ये इसका हेड वाला एरिया है, आगे वाला, यहाँ पे रहता है उसका न्यूरॉन रिंग के फॉर्म में। न्यूरॉन काय के फॉर्म में रहेगा? हाँ, न्यूरॉन कौन से फॉर्म में रहेगा? रिंग के फॉर्म में। उसके बाद कहीं जाके उसका न्यूरॉन रहता है ऐसे डॉट डॉट के फॉर्म में, और उसको जुड़ता है इसका ये नर्व कॉर्ड। सर आपने क्या ड्रॉ किया? सुन ले बेटा, ये पीले कलर के पॉइंट दिख रहा तो, इस पीले कलर के पॉइंट का नाम होता है गैंग्लिया। क्या नाम है इसका? पीले कलर के पॉइंट का नाम क्या है? गैंग्लिया। सर कहाँ पे है ये गैंग्लिया? बेटा गैंग्लिया तुझे यहाँ पे, एक मिनट, हाँ, डबल वेंट्रल, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ, कंफ्यूज मत होना। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, पहले मैं इसको क्लियर करता हूँ। डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड को पहले क्लियर करता हूँ। पहली चीज बता, मैंने कितने व्हाइट लाइन निकाली? दो व्हाइट लाइन निकाली। ये व्हाइट लाइन वेंट्रल साइड की तरफ है कि डॉर्सल की तरफ है? ये व्हाइट लाइन कहाँ है, वेंट्रल है कि डॉर्सल है? तो दो व्हाइट लाइन है ना, दो व्हाइट लाइन का मतलब है डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। समझा? मतलब ये दोनों है नर्व कॉर्ड। रिपीट कर, ये दोनों कौन है? बेटा रिपीट कर, दोनों कौन है? एक है कि दो है? वेंट्रल है कि डॉर्सल है? तो पूरा नाम क्या हुआ? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। रिपीट कर, पूरा नाम क्या है? समझ में आया इतना? अब इसके सामने ये पीला कलर देख ले, पीला कलर। अब ये पीला कलर जो है, ये पीला कलर जो है, ये पीला कलर जो है, इसको तू बोलेगा गैंग्लिया। क्या बोलेगा? गैंग्लिया। नाम क्या पीले कलर का? गैंग्लिया। ठीक है। और यहां पे आती है ये वाला हरा कलर, इसका नाम है लैटरल नर्व। लैटरल नर्व, ये कहां पे से लैटरल नर्व? ये वाली। मैं इसको तीन नाम में बोलूंगा, देख। पेयर्ड गैंग्लिया, मतलब ये दो पीले कलर, देखना उधर, पेयर्ड गैंग्लिया, दो पीले कलर। लैटरल नर्व, मतलब ये दो हरा कलर। समझा? उसके बाद में क्या बोला मैंने? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, मतलब ये दो व्हाइट कलर। रिपीट कर, तीन नाम बोले मैंने। ये दो व्हाइट कलर कौन है? डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। ये दो पीले कलर कौन है? इनको जोड़ने के लिए ये हरा कलर कौन है? समझ में आया क्या? ड्रॉ कर लो। लोकेशन लिखना वेंट्रल डॉर्सल करके।
हाँ हो गया लिखना। हो गया लिखना। नेक्स्ट, यहाँ से आईएमपी है, पीवाईक्यू है बेटा। ये पीवाईक्यू सर, पीवाईक्यू क्या है बेटा? देख, तीन एग्जांपल है इसमें, नेरीज है, अर्थवर्म है, लीच है। नेरीज, उसमें थोड़ा डिफरेंस मान ले तू। मैं नेरीज की बात करूंगा, किसकी बात करूंगा? नेरीज जो होता है ये डायोसियस है, इसका मतलब है फीमेल अलग है और मेल अलग है। व्हाट इज डायोसियस? मेल फीमेल अलग अलग है। लेकिन मैं किसकी बात करूंगा? अर्थवर्म और लीच, ये दोनों मोनोइशियस है। मोनोइशियस का मतलब है बोथ द सेक्स प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। इसका मीनिंग जानते हो आप? बोथ द सेक्स प्रेजेंट ऑन सेम बॉडी। तो रिपीट कर, मैंने क्या बोला बेटा? मैंने क्या बोला? रिपीट कर। नेरिस का नेचर, नेरिस का नेचर, अर्थवर्म और लीच का नेचर। लर्न करो इसको अभी के अभी। ये पीवाई क्यू है, दो बार आया है। व्हाट इज डायोसियस? अलग अलग है। हाँ, लीच का सेकंड नाम क्या है? हाँ, अर्थवर्म का सेकंड नाम क्या है? हाँ, याद रखो ऐसे। अर्थवर्म का सेकंड नाम याद रख और ब्लड सकिंग लीच का अलग नाम याद रख। हो गया तुम्हारा यहाँ पे एनरेडा। कौन हो गया? इसमें कौन कौन से नाम रिपीट करना? पैरापोडिया नाम पता है? पैरापोडिया नाम सुना है? नेफ्रेडिया नाम सुना है? सुना है सर, है ना? नर्वस सिस्टम में गैंग्लिया गया, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड गया, लेटरल नर्व भी गया। ओके, इसमें और एक नाम गया, इसकी बॉडी रिंग जैसी है, रिंग जैसी है। रिंग को मैंने क्या बोला? सेगमेंट या फिर मेटामेरिक, मेटामर बोला था। उसके बाद आता है आर्थ्रोपोडा। हमारी मांगे पूरी करो। ये कौन है? ये कौन है? बटरफ्लाई नहीं है? अरे बटरफ्लाई नहीं है कि? नहीं नहीं नहीं, वो यहाँ नहीं आता। वो बटरफ्लाई है, बटरफ्लाई का लाइफ साइकिल है, वो ऐसे निकलता है बटरफ्लाई, ऐसे निकलता है वो। वो कौन है? पता नहीं सर। ये कौन है? ये पहले वाला। श्योर? ये ओके, झूला झूल रहे हो। पहला है ऑर्थ्रोपोडा। पहला लाइन टिक कर। लार्जेस्ट फाइलम है दुनिया का, लार्जेस्ट फाइलम दुनिया का, सबसे लार्जेस्ट फाइलम है दुनिया का ऑर्थ्रोपोडा, और उसमें सबसे बड़ी क्लास है इंसेक्टा। मैं रिपीट करता हूं, सबसे बड़ा फाइलम और उसमें सबसे बड़ा क्लास इंसेक्टा, सबसे बड़ा क्लास। हाँ, 2/3 ऑफ ऑल नेम स्पीसीज ऑन द अर्थ आर ऑर्थ्रोपोडा। मतलब दुनिया में जितने भी प्रजाति है, दुनिया में जितनी भी प्रजाति है, उस प्रजाति में 2/3 मतलब 2/3 तुझे मिलेगा ऑर्थ्रोपोडा। 2/3 कौन मिलेगा? ऑर्थ्रोपोडा में। 2/3 कौन मिलेगा? ऑर्थ्रोपोडा मिलेगा, जितने भी स्पीसीज है उतने से। बाकी सब ये पता है तुझे, ये ऑर्गन सिस्टम, बायलैटरल, टिप्लोब्लास्टिक, ये तुझे लर्न करना पड़ेगा। सबसे बड़ी खासियत, ऑर्थ्रोपोडा के शरीर में रहता है, हड्डियां नहीं रहती। ऑर्थ्रोपोडा में क्या रहता है? हाँ, टिक कर। ऑर्थ्रोपोडा में क्या रहता है? तूने बटरफ्लाई का देखा है बॉडी? हड्डियां रहती क्या? कैसे रहता बटरफ्लाई? काइटिनस। मकड़ी देखी? कैसे रहता? काइटिनस। और हाँ, मच्छर देखा?
काइटिनस। कॉकरोच कैसा है? काइटिनस। मक्खी कैसी है? काइटिनस। सब उसी में आते हैं ऑर्थ्रोपोडा में। क्रैब देखा है? क्रैब क्रैब देखा है ना, जीवित देखा है ऐसे, उसको पकड़ा भी है, काट लेगा वो। पहला एनिमल देखा कभी? पहला पहला कहाँ? घर पे? घर पे नहीं रहते, खेत में रहते वो। लोकस्ट है वो, लोकस्ट। पहला कौन है? लोकस्ट। ये खेत खराब कर देते पूरा। दूसरा कौन है? बटरफ्लाई। तीसरा कौन है? स्कॉर्पियो। देखा कभी बिच्छू? लाइव देखा? अपने यहाँ रहते क्या ये? कहाँ देखा? कहाँ बिच्छू देखा? इसके टेल देखी? ऐसे ऐसे ऊपर रहती है, थोड़ा सा कर्व शेप। ये कौन है? झिंगा बोलते हैं उसको। झिंग 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 झिंगैट। झिंगा है वो। सी फूड है वो, सी फूड। सबसे महंगा सी फूड। महंगा मतलब है सस्ता, ऐसे बोल दिया मैंने, सी फूड है वो। पहली चीज, इसका जो बॉडी है उसकी बॉडी में तीन चीजें हैं बेटा, इसके बॉडी में तीन चीजें हैं, टिक कर ले। इसकी बॉडी में तीन चीजें हैं, कौन कौन सी है? हेड है, थोरैक्स है और एब्डोमेन। मैं रिपीट करता हूं, देख ले। इसका ये वाला एरिया हेड है, ये वाला एरिया थोरैक्स है, और सबसे लास्ट ये वाला जो एरिया है ये इसका एब्डोमेन है। कॉकरोच की बॉडी में तीन चीजें हैं। सबसे ऊपर इसकी आंखें, ये कौन सा एरिया? उसके थोड़ा पीछे। और ये लास्ट वाला, समझा मैंने क्या बोला? तो सर पहला एरिया हेड होता है, दूसरा एरिया थोरैक्स होता है, और तीसरा एरिया जो होता है वो क्या होता है बेटा? एब्डोमेन। पहला एरिया हेड, थोरैक्स, एब्डोमेन। और इनके जो पांव रहते हैं, मक्खी बोल, बटरफ्लाई बोल, कॉकरोच बोल, इसके पांव मोस्टली निकलते थोरैक्स से। इसके पांव कहाँ से निकलते हैं? इनके जो लेग्स होते हैं ना वो मोस्टली थोरैक्स से रहते हैं। पिछले कॉकरोच के जो पांव रहते हैं ना वो कहाँ से आते हैं? थोरैक्स से आते हैं। तीन है इसमें। सर गर्दन नहीं है क्या? नहीं बेटा, गर्दन नहीं है, नेक नहीं है। इनमें सबसे बड़ी खासियत, ये पहले एनिमल है दुनिया के जिसके पास कौन से लेग्स है? व्हाट इज जॉइंटेड लेग्स? सीधे ऐसे नहीं लेग्स रहते इनके, ऐसे लेग्स रहते हैं। इनके लेग्स ऐसे रहते हैं बेटा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। इसका मतलब पता है? जॉइंटेड लेग्स। कैसे लेग्स है? हाँ, इसलिए वो जल्दी दौड़ पाते। कुदरत ने पता है क्या किया? दौड़ने के लिए उनके जॉइंट लेग दे दिए, क्योंकि सीधे लेग्स दौड़ नहीं पाते, जॉइंटेड है तो वो दौड़ पाते अच्छे से। कॉकरोच पता है फास्ट रनर है, चीते के बाद। चीता तो है ही, इधर कौन है इंसेक्ट में? कॉकरोच। डर लगता है उसको देख के, यहाँ डर लगता है। अपने स्पीड से उसकी स्पीड ज़्यादा रहती है, रेसिंग लगाए तो। मजाक किया मैंने। तुम डरते कि नहीं डरते बताओ? नहीं डरते? तुम्हारे घर में होगा काला हीट, ना लाल हीट। काला हीट नहीं रहता, कौन सा? काला हीट भी रहता क्या? लाल हीट रहता। ओके। इसमें बहुत बड़ा ग्रुप है, इसमें गिल्स है। गिल्स तूने सुना है? अरे गिल्स नहीं सुना क्या? लंग्स के बदले कौन आता है? गिल्स। इसके पास है बुक गिल्स। मतलब ये गिल्स किताब जैसा दिखता है, किताब जैसा दिखता। किताब जैसा मतलब ये ऐसा दिखता, ऐसा दिखता है, ये किताब जैसा गिल्स दिखता है इसका, इसको बोलते हैं बुक गिल्स। ओके। ओके। उसके बाद में आता है बेटा लंग्स, बुक लंग्स और ट्रकियल सिस्टम। कॉकरोच में रहता है ट्रकियल सिस्टम। कॉकरोच में क्या है? हाँ, इसका सर्कुलेशन ओपन प्रकार का है। मैं जितना बोलूं उतना टिक कर। इसके बाद सेंसरी ऑर्गन है एंटीना। कॉकरोच के पास एंटीना है। एंटीना है ना भाई, ये क्या है ब्लैक कलर का? है ना एंटीना। क्यों होता है एंटीना? कॉकरोच के बाद एंटीना क्यों होता? सेंस क्या? सराउंडिंग। इवन तो वो ये भी सेंस करता है कोई दुश्मन आ रहा है, जा रहा है,
और आज घर में ढोकले बने हुए हैं, क्या बना है किचन में, क्या बना है डिनर में, वो भी सेंस कर लेता है वो। दुश्मन को तो कर लेता है, अपने शिकार और शिकारी दोनों को कर लेता है सेंस। ओके, इसके पास आंखें है, आंखें दो प्रकार की, एक का नाम है कंपाउंड आई, सिंपल आई, देखता कहाँ से है, देखता कंपाउंड आंखों से है वो। इसका मेन काम है विजन। सर आंखें दो प्रकार की है तो कौन सी आंखों से दिखता है, कंपाउंड आंखों से दिखता है वो। विजन के लिए कौन सी आंखें, कंपाउंड आंखें। स्टेटोसिस्ट का मतलब है खुद का शरीर बैलेंस करने के लिए, ये होता है खुद का शरीर बैलेंस करने के लिए होता है स्टेटोसिस्ट, या बैलेंस ऑर्गन आर प्रेजेंट। बैलेंस ऑर्गन का मतलब है खुद का शरीर बैलेंस रखने के लिए स्टेटोसिस्ट रहता है उसके पास। ओके, हाँ सर हो गया। ऑर्थ्रोपोडा है बेटा, वो बड़ा खतरनाक होता है। ये क्यों नहीं आ रहा है? ओके, इसके किडनी का नाम क्या है, किडनी का नाम क्या है, हाँ। और ये मोस्टली कैसे होते हैं, व्हाट इज डायोसियस, सेक्स आर डिफरेंट, डिफरेंट डिफरेंट है, बराबर है, हाँ। ठीक है, बाकी वही चीज रिपीट हो रही है, इसलिए मैंने समझा नहीं रहा हूँ। इसके एग्जाम्पल बड़े काम के हैं, बहुत अच्छे अच्छे एग्जाम्पल है। सबसे पहले इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट, कौन से कीड़े काम के बता इकोनॉमिकली, हनी बीज, सिल्कवॉर्म, लैग इंसेक्ट, ये बड़े काम के हैं, इसका इकोनॉमिकल फायदा है। बेटा व्हाट इज इकोनॉमिकल, व्हाट इज इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल इकोलॉजिकल, इकोनॉमिकल मतलब, इकोलॉजिकल मतलब, तो बता। हनी बी का फायदा है पैसे में, शहद खाते ना अपन, डाबर, पतंजलि या गौरानी। गौरानी मतलब है जो डायरेक्ट पेड़ से आता है, बेचते हैं वो, लोकल बोलते हैं उसको, लोकल, हाँ ओरिजिनल, हाँ ओरिजिनल। ऐसे थोड़ा काले कलर का रहता है ये शहद, ब्लैकिश कलर। बॉम्बे सिल्कवॉर्म से क्या बनता, सिल्क की साड़ियाँ बनती है, सिल्क के कपड़े बनते हैं, है ना। इससे चूड़ियाँ बनती है बेटा, लैसिफर है, लैक इंसेक्ट। लैक इंसेक्ट एक केमिकल बनाता है जिसका नाम है शेलैक, और शेलैक से बनती है चूड़ियाँ, शेलैक से बनता है टॉयज, खिलौने वगैरह। लाखेच्या बांगड्या तुम्ही ऐकलं असेल कदाचित, लाखेच्या बांगड्या, हाँ वो बनता है लैग इंसेक्ट से। वेक्टर का मतलब होता है जो बीमारी इधर से उधर फैला के लेता है, बीमारी को फैलाता है वो। एक कौन, एनोफिलिस, एक कौन, एक कौन, तीनों मच्छर के नाम है, एक का नाम, एक का नाम, एक का नाम, तीनों मच्छर के नाम है। उसके बाद में पेस्ट, जो खेत में सबसे बड़ी नुकसानदायक है, उसका नाम क्या है, लोकस्ट। लोकस्ट मतलब जो तुमने शुरू में देखा था वो ग्रास ऑफर जैसा, वो बड़ा खतरनाक। और पता है ये ग्रुप में काम करते, ग्रुप में झुंड में आते हैं, खेत पूरा खराब कर देते, एक 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 नहीं आता, वो ग्रुप में आता है। उसके बाद में है लिविंग फॉसिल्स। लिविंग फॉसिल का मतलब है वो पहले कितने सालों से है। किंग क्रैब मतलब इसका फॉसिल, लिविंग फॉसिल का मतलब है बहुत इतिहास, मतलब क्या बोलूं मैं आपको, उसमें इवोल्यूशन नहीं हुआ, वो पहले भी वैसा था, आज भी वैसा ही है। कम से कम उसको हो गए 10,000 साल पहले के बात है, 10,000 ईयर से है वो आज भी। इंसान की शक्ल बदल गई लेकिन वो नहीं बदल गया, नो इवोल्यूशन, लिविंग फॉसिल है वो। इसको देखा है कहीं, देखा है, काटते हैं ये। तुम डिस्कवरी पे वो सीरियल देखते थे क्या, एक मैन वर्सेस वाइल्ड आता था, अभी पता नहीं बंद हुआ कि शुरू है ना। हाँ, वो उसका नाम क्या था, बड़ा अच्छा था, मतलब वो कुछ भी खाता था, जो मिले वो खाता था, है ना। चाइनीज लोग ऐसे ही करते हैं, जो मिला वो खा लेते हैं, इनके लिए उनको। तुम अगर चाइना में गए ना, तुम्हारी सबसे बड़ी मुसीबत पर क्या होगी, खाना।
वो ऐसा भी नहीं कुछ नॉर्मल, ऐसा कुछ नॉनवेज खाएंगे ऐसा नहीं, यही खाते कीड़े मकोड़े, मच्छर मिला वो भी खा लेंगे। सही में। अभी जो विषाणु आया था इसके पहले, मतलब कोरोना में जो विषाणु आया था उसका पहला बोलना था कि ये आया था बेटा बैट की वजह से। तो वो लोग बैट का ये पीते हैं, सूप पीते हैं। हाँ। अभी जो बीमारी आई थी और एक वायरस, अभी मैं भूल गया उसका नाम। नहीं नहीं, अभी अभी कौन सा आया था, HMPV। हाँ, HMPV। वो भी चाइना से आया, वो भी बर्ड से आया। मतलब किसी चाइना के पर्सन ने खाया बर्ड, बर्ड से उसके अंदर आया, उससे वो फैल रहा। HMPV, ह्यूमन मेटा न्यूमोनिया वायरस या न्यूमो वायरस। ये लोग जूस पीते हैं उसका, मतलब उसका सूप पीते हैं बर्ड का। तो कुछ भी खा ले, सांप भी खा लेते हैं वो। एडिस मच्छर है, एनोफिलिस मच्छर है, क्यूलेक्स नाम का मच्छर है। डेंगू बीमारी किससे होती है बताओ। डेंगू मलेरिया इज कॉज बाय, नहीं नहीं नहीं, मैं दो ही ऑप्शन दूंगा, एडिस या क्यूलेक्स। एडिस या क्यूलेक्स। सवाल है। और एलिफेंटाइटिस कैसे होता है। एलिफेंटाइटिस क्यूलेक्स से, इसे काटने से होता है, हाथी वाला रोग वो। ये बटरफ्लाई में और एक प्रजाति आती है जिसको हम बचपन में बोलते थे हेलीकॉप्टर। इसको चार पंख रहते हैं, उड़ता है वो। कौन है वो, ड्रैगन फ्लाई। आज भी हम तीन फाइलम पढ़ेंगे, उसमें दो हो गए अपने। कौन कौन से दो हो गए, हो गया दूसरा ऑर्थोपोडा हो गया। ऑर्थोपोडा का एग्जाम्पल एक बार लर्न करो, एग्जाम्पल मतलब कौन कौन से काम में आते हैं, इनका फायदा क्या है। इन केस ऑफ एनालिडा एक स्टेटमेंट लिख लो। इन एनालिडा में लिख लो एक स्टेटमेंट। इन एनालिडा में एक स्टेटमेंट लिख लो। नेरीज, नेरीज हैज डायरेक्ट डेवलपमेंट, सॉरी नेरीज में लिखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट, नेरीज में लिखो इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। नेरीज में कौन सी डेवलपमेंट, मतलब वहां पे लार्वी बनता है। एक बात बता, एनाडा में तीन एग्जांपल थे ना, नेरीज के अलावा और दो थे ना, लीच और अर्थवार्म। सेकंड लीच और अर्थवार्म में रहता है डायरेक्ट डेवलपमेंट। लीच और अर्थवार्म में क्या रहता है, डायरेक्ट डेवलपमेंट। ये कौन है, सबसे नाजुक ऑर्गेनिज्म है ये, इसके ऊपर इसलिए कुदरत ने एक शेल दिया है, क्योंकि ये खुद नाजुक है इसलिए शेल दिया है। इसका नाम है मोल्यूस्का। क्या है, मोल्यूस्का मतलब होता है नाजुक। व्हाट इज मोल्यूस्का, नाजुक। तूने स्नेल देखा है, स्नेल, स्नेल स्नेल नाजुक है ना। हाँ। ये कहाँ मिलते हैं वैसे, ओनली सी में।
नदी में होंगे ना, तालाब में नहीं होते मोस्टली, नदी में रहते और समंदर में रहते। तुमने कलेक्ट किया इसको कभी? करते हो कलेक्ट? ओके, कहाँ, नदी से? ऐसे मार्केट से लेते हो इसको? हाँ, टॉपिक ओपन करो प्लीज, टॉपिक ओपन करो। पहला स्टेटमेंट टिक कर। सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है ये। अगर ये सेकंड लार्जेस्ट तो फर्स्ट कौन सा था? हाँ, ये सेकंड लार्जेस्ट फाइलम है। ये कुछ टेरेस्ट्रियल रहता है। स्नेल कहाँ चलती है बता, पानी में कि जमीन में? स्नेल पानी में कि जमीन में? तूने एक नाम सुना है गूगल गाय, सुना है क्या? वो लाल कलर की होती है, पता है क्या वो? बारिश के मौसम में आता है वो। तो सर मोलियस कहाँ में आता है? टेरेस्ट्रियल प्लस एक्वेटिक। मैं जितना बोलूं उतना टिक कर। इसमें रहते हैं सर, इसमें रहते हैं सर 3 प्रकार के ऑर्गन, बेटा टिक कर। हेड, मस्कुलर फुट, विसरल हम, बस 3 टिक कर पहले। हेड, मस्कुलर फुट और विसरल हम, ये 3 लाइन टिक कर। ये कोई कैमल नहीं है बेटा, इसको हेड बोलते हैं, इसको हम्प बोलते हैं, और ये फुट बोलते हैं। ड्रॉ कर वहीं पे। कैमल नहीं है वो। और और इसके ऊपर होता है वो शेल। इसके ऊपर क्या होता है वो? शेल। शेल को ड्रॉ मत कर फिलहाल। शेल पता है ना, जो हार्ड रहता है। हाँ ठीक है, ड्रॉ कर ले, जान दे। शेल, शेल बनता है कैल्शियम से। वो लिखा है कैलकेरियस। कैलकेरियस मतलब है शेल, कैल्शियम का। हेड, हम, फुट। तूने स्नेल के फुट देखे हैं? नहीं। स्नेल के फुट देखे हैं? स्नेल पता है सही में कैसे दिखती है? अपने पास तो सब कुछ है। ये कौन है बता? ये है क्या मोलियस्का? इसके अंदर है वो, इसके अंदर स्नेल नहीं है, इसके अंदर मोलस्का की प्रजाति है, उसके ऊपर ये शेल है। ये शेल क्यों रहते हैं एक्चुअली इनके ऊपर? हाँ, जैसे कछुए को रहता है ना। ये पता है ये कौन है? मैंने नाम लिया था अभी इसका, ऑर्थ्रोपोडा में आता ना ये इंसेक्ट, ड्रैगन फ्लाई है ये। अक्रोच से घर पे मिल जाते हो गया ये। हाँ सर, क्लियर हुआ, क्लियर हुआ। हम पता रहता क्या रहता? हम फुला हुआ। कैमल को भी हम रहते। उसके बाद इसकी डायग्राम इस तरह है, वो हमें नहीं पढ़नी है डायग्राम, वो डायग्राम नहीं पढ़नी हमें। इसको पीलस बोलते हैं, पीलस। पीला, पीलस। पीला प्लूरल है, पीलस सिंगुलर है। ये पीलस है। पता है ये जब होता है एम्प्टी, बचता है ये शंख है ना, बचता है एम्प्टी होने के बाद। ये कौन है? ऑक्टोपस ऐसा एनिमल है जिसको शेल नहीं है। सबको शेल है, ऑक्टोपस को शेल। ये ऑक्टोपस के कौन है? हाथ है कि पैर है? आर यू श्योर? हाथ नहीं है ना? ऑक्टोपस के हाथ है कि पैर है दानियाल? ये पैर, फुट। उनको हाथ नहीं रहते, फुट रहता। क्या रहता? फुट। कितने रहते हैं?
आर यू श्योर? गिने क्या तुमने अभी इधर? टिक कर रेडियोला, टिक कर रेडियोला, टिक कर। जितना मैं बोलूं उतना टिक कर। आईएमपी कर, रेडियोला टिक कर, रेडियोला टिक कर। कौन है, क्या है बताऊंगा मैं जितना बोलूं उतना टिक कर रेडियोला, टिक कर। मेंटल कैविटी, मेंटल कैविटी टिक कर बेटा। उसके बाद में गिल्स टिक कर, गिल्स। सेंसरी टेंटाकल टिक कर। हो गया। अब बनाते इसके हम डायग्राम। इसकी डायग्राम देख लो। हाँ, ये कैसे बनेगी डायग्राम इसकी। तो सबसे पहले इसका ये हेड वाला पोर्शन आएगा, हेड वाला पार्ट आएगा ऐसे। सबसे पहले हेड वाला पार्ट आएगा। हेड को आता है सेंसरी टेंटाकल्स। कौन है ये सेंसरी? कुछ ऐसे रहते हैं। उसके बाद में सुनते जाओ। ये है उसका हेड, ये है उसका माउथ का एरिया। माउथ का एरिया भी देख लो कैसे हो। तो देखते जा बेटा, देखते चल। कुछ ना कुछ तो गड़बड़ हो गई इधर। हम्म। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं आती, ये डायग्राम सिर्फ समझाने के लिए है। ये डायग्राम एग्जाम में नहीं आएंगी, ये सिर्फ समझाने के लिए है। ऐसा डायग्राम है। हाँ सुनो, नीचे वाले जो ग्रीन कलर है उसको फुट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फुट। नीचे वाला ग्रीन कलर क्या है? फुट। सुनते जा बेटा। यहाँ पर, यहाँ पर ये वाला जो एरिया है ये होता है माउथ का एरिया। कौन सा एरिया? माउथ का एरिया। ये वाले हिस्से का नाम है माउथ। यहाँ पे उनके दांत रहते हैं ऐसे। दांत बोल या टंग बोल, इस टंग का नाम है रेड्यूला। क्या नाम है? तूने टिक किया रेड्यूला? इस टंग का नाम क्या है? रेड्यूला। टंग का नाम क्या है? अब मेरी बात सुन। ये माउथ का एरिया है ना उसके, ये माउथ से निकलता टंग, टंग के बाद ये रहता है उसका स्टमक वाला एरिया। सर कौन सा नहीं दिख रहा बेटा? ये स्टमक का एरिया।
थोड़ा मैंने कम ड्रॉ किया, बड़ी सी ट्यूब रहती है, ऐसी ऐसी ट्यूब रहती है, ये घुमा फिरा के इधर आती है। फिर देखना ट्यूब कंटिन्यू ना, वो देख ट्यूब कंटिन्यू है, ये बीच की लाइन छोड़ दे, ऐसे इधर निकली, बराबर है, ऐसे ऐसे ओके, ऐसे निकलती है। ठीक है बेटा। उसके बाद में यहां पर इस कैविटी का नाम है मेंटल कैविटी। कौन सी कैविटी? मेंटल कैविटी, जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर पाया जाता है, जिसके अंदर पाया जाता है गिल्स का एरिया। तूने गिल्स टिक किया, याद है तुझे? ये कौन है? गिल्स। ये कौन है? गिल्स। गिल्स कौन से कैविटी में है? मेंटल कैविटी में है। उसके बाद में ऊपरी हिस्से का नाम है हम। क्या नाम है इसका? हम। क्या नाम है इसका? हम। और इस पीठ का नाम होता है मेंटल। पीठ का नाम क्या है? मेंटल। पीठ का नाम क्या है? मेंटल। और उसके ऊपर पाया जाता है वो लेयर जिसका नाम है कैल्शियम की लेयर। ये शेल है बेटा। कौन है ये? शेल, जो बना है कैल्शियम से। अब तूने जितने भी नाम टिक किए वो आए क्या, देख ले। मेंटल आया क्या? तूने मेंटल टिक किया था क्या? देखना एनसीईआरटी में होगा ना कहीं ना, मेंटल है क्या? मेंटल, मेंटल कैविटी है क्या? हाँ। गिल्स है क्या? गिल्स है कि नहीं है? हाँ। और रेडुला है क्या? है। ठीक है, ओके। चल ड्रॉ कर ले इसको, ड्रॉ कर लो इसको। गिल्स का काम है रेस्पिरेशन। गिल्स का काम है रेस्पिरेशन एंड एक्सक्रीशन। कैल्शियम से बनी हुई है। ड्रॉ कर लो बेटा, हो गया वो अपना। क्या लगा ड्रॉ? हाँ